नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6 महीने के करंट अफेयर्स में हमने 375 क्वेश्चन को करा दिया है। आज हम उसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं यानी 375 क्वेश्चन जो बच गए थे उसको कराने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए सीधे चलते हैं हम आज के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको बताते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा 376 वाला। तो इसमें है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो है आपका तमिलनाडु के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट है, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। नेक्स्ट है, पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वो सही होगा। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? गुजरात बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 29 जुलाई यानी ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करके कितनी विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, 279 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, सेबेस्टियन वेटेल। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के लिस्टेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा, सुनील गावस्कर के। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, राजस्थान में। नेक्स्ट, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु और किसको राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक किसी नॉमिनेट किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका मनप्रीत सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्यता प्रदान की गई है, सदस्यता दी गई है? तो उसका जो ऑप्शन सही होगा वो है उपरोक्त सभी, मतलब जितने कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवर, वो सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में बलविंदर सफरी का निधन हो गया, वो क्या थे? तो गायक थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो अंगोला है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ ने अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, कौशल सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये है उर्दू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया है? तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट भी है, ये है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन जो है। नेक्स्ट, आईसीसी 2025 महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भारत करेगा, डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो 5वां होगा। अभी लेटेस्ट में जो हुआ है वो टोटल 11 को जोड़ा गया है और कुल मिला के इस रामसर स्थल जो हो गए हैं 75 हो गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान 8.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा 7.4%। नेक्स्ट है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो कौन बना है? जवाहर। ये है आपका डी ऑप्शन, वो सही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानववाहक ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक ने किया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है जयंती प्रसाद सी। नेक्स्ट है, फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका तीसरा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सही होगा हिमाचल प्रदेश, यानी बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किया है नामीबिया से। ठीक है। कितने टोटल चीतों को लाया गया है? 8 चीतों को लाया गया है। चलिए, कूनो जो नेशनल पार्क है उसी में उनको रखा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। अजय परिदा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो कौन थे? वो थे जीव विज्ञानी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण की सांसी नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। तो कौन सा? BCCI के, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भूपिंदर सिंह का निधन हो गया, वो कौन थे? तो कौन थे भाई? वो गायक थे। ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, राजस्थान। अब देखते हैं, अब किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? तो जीता है नीदरलैंड। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो नमस्ते योजना। ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, 18 जुलाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा एलियोजोफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो वो हैं गाम्बिया के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वो है मनोज कुमार, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? तो ये आपका जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट है, ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है या दिया गया है? तो ये डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, मणिपुर। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जो बने हैं उनका नाम है मुरली श्रीशंकर, ये ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो वो हैं आपका नरेंद्र बत्रा, जो ये होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो जो बने हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो INS सिंधु ध्वज को किया गया है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो जब इसको मनाया जाता है 17 जुलाई को, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? तो
सी ऑप्शन है जो वाराणसी को बनाया गया है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड होगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूब रहा है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, मुंबई। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो वो बी ऑप्शन जो होगा सही होगा, कोयम्बटूर। नेक्स्ट है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट है मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है परमजीत कुमार, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी, धोलेरा अहमदाबाद, सही होगा। नेक्स्ट है I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा जुलाई, ये। नेक्स्ट है DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? तो वो आपका है सर्वाइकल कैंसर, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, इराक। नेक्स्ट है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 15 जून। नेक्स्ट है आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेणु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो RBI होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो पृथ्वी 2 है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो बनाया है इंग्लैंड ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो जो रैंक था वो 135वां है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा नीरज चोपड़ा, वो सही होगा। नेक्स्ट है पहली बार SAI स्क्वैश कोर्ट कहाँ किया गया है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, सॉरी नई दिल्ली होगा पहला, ये। नेक्स्ट है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? सॉरी इसका सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, प्रमोद के मित्तल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा 17 जून, वो सही होगा। नेक्स्ट है गोपी चंद नारंग का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे भाषाविद। नेक्स्ट है राइटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, ऑल इंडिया रेडियो,
नेक्स्ट है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऋषभ पंत ए। नेक्स्ट है चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ग्रेबियल बोरिक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पे है, तो ये स्थान इनका तीसरा है। नेक्स्ट है टाइफून राय नाम का तूफान कहाँ की चपेटे में कौन सा देश, पता नहीं क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, चपेटे में कौन सा देश में आया, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा फिलीपींस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने S-400 रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है पंजाब में, सी ऑप्शन। हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट है सरदार बर्मी मुहामेदोव को किस देश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो किर्गिस्तान होगा। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं, तो इसके जो ऑप्शन सही होंगे वो हैं फ्रांसिस केरे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है IPL 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया, तो इसका जो ऑप्शन होगा जोस बटलर, वो सही होगा, सी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022 से 2027 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो मिताली राज, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एग्रोस, सी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है मेरठ, सी है। नेक्स्ट है विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो वो है डी जर्मनी। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कोझिकोड, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है, तो ये ऑप्शन होगा इसका सही, सॉरी ये होगा आपका उत्तराखंड, ये भी एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह कौन लेगा और भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया या कौन बनेगा, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा विनय मोहन बत्रा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमीज 2022 पुरस्कार किसने जीता है, तो जिसने जीता है वो है ओलिविया रोड्रिगो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है राजस्थान। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बीजेपी। नेक्स्ट है भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा सूरत। नेक्स्ट है प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा प्लास्टिक प्रदूषण। नेक्स्ट है मुंबई में कथित तौर पर पाए गए कोविड संस्करण,
ठीक है। क्या कोविड संस्करण का क्या नाम है, तो एक्स ही है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 6 महीने के करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मतलब अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के करेंट अफेयर हमने कराया था। इनमें जितने भी हम बनाए हैं या बताए हैं वो आप देख के जाइएगा। आशा करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।